हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्नब, एसएससी एट इंडियन रेलवेज और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, दो रेलवे के महत्वपूर्ण पोस्ट्स, वन इज जूनियर इंजीनियर एंड द सेकेंड इज सेक्शन कंट्रोलर। तो दोस्तों, दोनों का क्या कॉन्ट्रास्ट है, दोनों ही फील्ड में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और ख़ास करके जिस चीज़ में आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, दैट इज़ द पावर फैक्टर, मनी फैक्टर एंड द पीस फैक्टर, कि सुकून किस में ज़्यादा है, किस जॉब में सुकून आपको ज़्यादा रहेगा। तो तीनों ही फैक्टर पे हम लोग यहाँ पे आज डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि अगर 2025 वाली वैकेंसी की बात करें तो दोनों ही जेई एज वेल एज सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम आपका फरवरी में ही शेड्यूल्ड है, जिसमें कि मात्र एक शिफ्ट आपका 19 मार्च वाला वो जेई का मार्च में जा रहा है। तो दोनों ही एग्जाम बहुत ही नियर आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग जरूर उत्तीर्ण होंगे अपने एग्जाम्स में। कुछ बच्चे जेई के लिए दे रहे हैं, कुछ दोनों के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, सेक्शन कंट्रोलर एज वेल एज जेई। तो दोस्तों, एग्जाम को लेके एक अलग सा वीडियो में बनाऊंगा, लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी के लिए, वो अलग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि ये दोनों नौकरियाँ किस तरीके से डिफरेंट है और कैसा कैसा इसमें अनुभव आप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला तो चीज़ ये आप जान लें कि जो डिपार्टमेंट आपका होता है जेई के लिए, इधर मैं जेई का लिख रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ सेक्शन कंट्रोलर का, ठीक है, जो कि आपको समझने में टेबुलर फॉर्म में आसानी होगी। तो डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल एंड एसएनटी, ये सब डिपार्टमेंट्स में आप काम करते हो। और यहाँ पे आप काम करते हो ऑपरेटिंग के अंदर, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हो। यहाँ आपको वर्कशॉप, ओपन लाइन जिसको कि डिवीजन भी कहा जाता है, और प्रोडक्शन यूनिट, तीनों में काम करने का मौका मिलेगा, एज वेल एज सब रिसर्च यूनिट्स लाइक आरडीएसओ। यहाँ पे मगर आप डायरेक्टली डिवीजन के अंदर ही काम करोगे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। वर्क इन्वायरमेंट का अगर बात करें दोस्तों कि वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, तो यहाँ पे इंडोर प्लस आउटडोर दोनों है। अगर आप वर्कशॉप पीयू में हो तो इंडोर है लगभग, कभी कभी आपको यहाँ भी बाहर जाना पड़ेगा सर्वे के लिए, और अगर आप डिवीजन में हो तो आउटडोर आपको काम करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे दोस्तों अगर वर्क इन्वायरमेंट की बात करें तो ये एकदम कंट्रोल रूम वाला इन्वायरमेंट है। कंट्रोल रूम में आप काम करोगे और यहाँ पे एसी कमरा आपको मिलेगा। एसी कंट्रोल रूम रहते हैं आजकल, और हाईली एडवांस्ड कंट्रोल रूम बन गए हैं रेलवे के, जहाँ पे डिफरेंट स्क्रीन्स रहेंगे, जहाँ पे सारे ही ट्रेन्स के मूवमेंट आपको दिखाई पड़ेंगे। आप एक चीज़ कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि एसएम के भी आगे ट्रेन का चार्ट रहता है और सेक्शन कंट्रोलर के आगे भी रहता है, मगर सेक्शन कंट्रोलर के पास 5-6 स्क्रीन्स रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि सेक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, रेलवे में सेक्शन का मतलब है इसके अंदर छोटे बड़े 10, 15, 5 जैसा हो सेक्शन वैसा स्टेशन आएगा। छोटा छोटा बहुत सारा हॉल्ट, स्टेशन, जंक्शन आएंगे इसमें। मगर एसएम जो होता है, एएसएम या एसएम, वो एक ही स्टेशन का चार्ट देखता है कि उस स्टेशन पे कौन सी ट्रेन आ रही है, जा रही है, कौन सी लगी हुई है। मगर एक सेक्शन कंट्रोलर जो है दोस्तों, उस सेक्शन में जितने भी स्टेशन हैं सभी का आवागमन ट्रेन का वो देखता है कि किस स्टेशन पे कौन सी ट्रेन को जाना है, किधर से निकलना है, कहाँ लगना है, कौन सा शंटिंग है, सारा चीज़ ये कौन कंट्रोल करता है? ये करता है सेक्शन कंट्रोलर कंट्रोल। तो आपके ऊपर न सिर्फ एक स्टेशन की बल्कि एक से ज़्यादा स्टेशन, जंक्शन, एज वेल हॉल्ट की जिम्मेदारी रहेगी, और आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होके ये जॉब निभाना है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, ड्यूटी आवर्स। इसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन्स था, बच्चे पूछ भी रहे थे। ड्यूटी आवर्स की अगर बात करें तो आपका जेई जो आता है दोस्तों, वो आता है इनडायरेक्ट एसेंशियल कैटेगरी में। इनडायरेक्ट एसेंशियल कैटेगरी में यहाँ पे आपको 24/7 की ड्यूटी होती है। किसी भी शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा, डे हो, नाइट हो, एज वेल एज मॉर्निंग हो। आपको एक शिफ्ट में 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, जहाँ पे हाफ एन आवर की आपको ब्रेक भी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं नॉन इंटरमिटेंट एसेंशियल कैटेगरी में। इसका मतलब ये है कि सेक्शन कंट्रोलर जो है उसमें आपको ओनली 6 आवर्स का ही शिफ्ट करना पड़ेगा। जेई में आपको 8 घंटे का शिफ्ट करना पड़ेगा, और सेक्शन कंट्रोलर में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ओनली 6 आवर का शिफ्ट। यहाँ भी आपको शिफ्ट ड्यूटी लगती है, मॉर्निंग, डे,
यहाँ 4 शिफ्ट होते हैं, ठीक है, 24 घंटे में 4 शिफ्ट होता है। यहाँ 4 शिफ्ट लगेगा आपको, मॉर्निंग, डे, फिर आपका इवनिंग एंड नाइट, ठीक है। किसी भी शिफ्ट में आपको मात्र 6 ही घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लंच का कोई यहाँ पे नॉन इंटरमीडिएट है, आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। लंच आप करके ही ड्यूटी ज्वाइन करोगे, फिर आप छोड़ के फिर खाना खाओगे, या जो भी है मैक्सिमम जो ब्रेक होता है आधा घंटा का 1 घंटा का वो ले पाओगे। बीच में आपको लंबा ब्रेक बिल्कुल नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई ड्यूटी आवर्स की बात। आगे हम फटाफट बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, सुकून, जिसको स्ट्रेस भी बोलते हो अगर अपोजिट बोले तो। स्ट्रेस लेवल देखो, सीधा बात यह है कि यहाँ पे आपको फिजिकल स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है जेई वाले केस में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे जिनका ओपन लाइन में है, पीवे है, पीडब्ल्यूआई है, ओएचई इंस्पेक्टर है, टीआरडी है, टीआरएस में है, तो उनको स्टाफ के साथ कभी कभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना भी पड़ सकता है इंस्पेक्शन के लिए। रेन हो, वाटर हो, धूप हो, पानी हो, जैसा भी हो, आंधी हो, तूफान हो, जो मेंटेनेंस का काम है ब्रिज का, ट्रैक का, वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रेनें नहीं रुकती हैं। और मगर जहाँ की प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप है तो वहाँ पे आपको फिजिकल स्ट्रेस कम रहता है। और यहाँ पे स्टाफ मैनेजमेंट पे आपको मगर दिमाग बहुत खपाना पड़ता है, स्टाफ को मैनेज करना, उनको वर्क बांटना, वर्क उनसे लेना और लास्ट में आपको सारा चीज़ वेरीफाई करना, ये करना पड़ेगा। तो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस अगर मिला के बोले तो मॉडरेट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेस 0 कहिए, ठीक है, मगर मेंटल स्ट्रेस इन द केस ऑफ सेक्शन कंट्रोलर इज हाई, ठीक है। रेट से कर देता हूँ हाई। मैंने हाई क्यों बोला है दोस्तों कि यहाँ पे हाई स्ट्रेस इसलिए है कि आपको एक ही जगह पे बैठ के 5-6 स्क्रीन को लंबे समय तक 5-6 घंटे तक संभालना है, इसीलिए आपको शिफ्ट भी कम रखा गया है। मगर आप जैसे ही 1 महीना काम करोगे तो आपको ये आपके अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है, आदत बन जाती है, तो फिर आप आराम से ये चीज़ कर पाते हो। अटेंटिव रहना पड़ता है, थोड़ा ध्यान लगा के देखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ये जॉब होता है दोस्तों। चलिए इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अलाउंसेज, पैसा। अलाउंसेज की बात करें तो एक चीज़ सच्चाई है कि बहुत सारे केस में सेक्शन कंट्रोलर इसमें बाजी मार जाते हैं। क्यों मार जाते हैं कि इनको मिलता है नाइट ड्यूटी अलाउंस एंड नेशनल हॉलीडे अलाउंस ज़्यादा, मतलब कि ड्यूटी नाइट में लगती है 1-2 सप्ताह महीने की, और हॉलीडे में इनको छुट्टी मिलना होता है मुश्किल, तो इसके लिए भी 800 रुपया पर हॉलीडे अलाउंस मिल जाता है। तो यहाँ पे इनका ग्रॉस सैलरी ज़्यादा बन जाता है फ्रॉम ए नॉर्मल जेई, मतलब जो पोस्टेड है वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट या कहीं भी पोस्टेड है, उनको अलाउंस ज़्यादा नहीं मिल रहा हो। जैसे ड्राइंग का कोई जेई है, वर्कशॉप में है तो अलाउंस नहीं मिल रहा है, तो इस केस में इनका सैलरी ज़्यादा हो जाएगा। मगर अगर वहीं पे कंपैरिजन मैं यहाँ पे कर दूँ ट्रैक मशीन का जेई से, तो यहाँ पे ट्रैक मशीन का जेई बाजी जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा? क्योंकि इनको ट्रैवलिंग अलाउंस खतरनाक मिलता है, 18,000 से लेके 20,000 महीना, 18,000 से लेके 20,000 मंथली आपको टीएम, जो ट्रैक मशीन का जेई है उसको मिलता है टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, एवरेज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बंदा जीत जाएगा। तो ये कोई एक नहीं कह सकता कि सेक्शन कंट्रोलर की ग्रॉस ज़्यादा होगी या जेई की, तो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पे हो, तो उस हिसाब से आपका ग्रॉस ज़्यादा किसी में भी हो सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। एक मैं अलग से वीडियो लाऊंगा डिफरेंट जेई के पोस्ट के लिए, सेक्शन कंट्रोलर के लिए, उसका सेक्शन कंट्रोलर का एक ही रहेगा, मगर जेई का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है अलाउंस का, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलो कुछ बात और है कि यहाँ पे कुछ की अलाउंसेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, कंपलसरी है, मगर ड्रेस अलाउंस जेई को वर्कशॉप और ये बहुत जगह नहीं मिलता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अलग है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोशन। देखो प्रमोशन की अगर बात करो, जेई के बाद विदाउट एग्जाम दिए आप एसएससी बन जाते हो, इसमें आपको टाइम लगता है, जैसा आपका रैंक है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रिजल्ट में 3 से लेके 5 साल तक का टाइम लगेगा, ठीक है। एसएससी के बाद अगर आपको एई बनना है, असिस्टेंट इंजीनियर रैंक का ऑफिसर बनना है, चाहे आप एएन बनो, एई बनो, एएमई बनो, जो भी बनो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, या फिर एडीई बनो, जो भी बनो, एडीएमई, तो इसमें आपको एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर आप सेक्शन कंट्रोलर रहते हो तो सेक्शन कंट्रोलर से आप बनते हो चीफ कंट्रोलर बिना एग्जाम दिए हुए। मगर चीफ कंट्रोलर के बाद अगर आपको एटीएम या डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर बनना है, इसके लिए देना पड़ेगा आपको एलडीसीई का एग्जाम, ठीक है, इसके लिए देना पड़ेगा आपको एलडीसीई का एग्जाम, ठीक है दोस्तों।
पब्लिक इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन मतलब पब्लिक इंटरेक्शन आपके साथ कैसा रहेगा। जेई के केस में होता है, आप अगर फील्ड में काम करोगे तो पब्लिक से इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा आपको, मगर सेक्शन कंट्रोलर नन। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जोन में आप रहते हो, आपका केबिन में कोई विदाउट परमिशन एंट्री भी नहीं कर सकता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है एंट्री। अगर कोई एंट्री कर रहा है तो उसको अगर आपको हटाना है वहाँ से तो आरपीएफ को तुरंत कॉल कर सकते हैं आप, आरपीएफ आपके चार्ज में रहते हैं, तो आपका रिस्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है, चलिए अगला चीज़ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको 3 चीज़ समझ में आ गई होगी, पावर, पैसा एंड पीस, तीनों फैक्टर पे मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना रहता है कि सर क्या चूज करें, तो चलिए एक फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको, फाइनल वर्डिक्ट कौन बच्चे किसको चूज करें, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन जरूर चेंज हो सकता है। अगर देख लीजिए, मान लीजिए आपको टेक्निकल नॉलेज जो है उसको अप्लाई करने में मज़ा आ रहा है, फील्ड वर्क आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बच्चों को होता है ना कि एसी कमरे में बैठ के एक ही जगह पे बोर फील हो जाते हैं, नहीं मन करता है काम करने का, तो जेई आप चूज कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको मशीनरी, ट्रैक, ओएचई इस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको मतलब कि मेंटल पीस ज़्यादा पसंद है, फिजिकल स्ट्रेस आप झेल सकते हो, तो आप जेई चूज करो। मगर कुछ बच्चे हैं जिनका कि इनहेरिटेड क्वालिटी है सेक्शन कंट्रोलर बनने का, जैसे कि जिनको लीडरशिप की क्वालिटी है या फिर डिसीजन मेकर है, वो तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, कमांडिंग पावर है, मतलब आप डिसीजन तुरंत ले सकते हो, खुद पे आपको कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा है। उसके बाद आपका जो फिक्स ड्यूटी आवर्स में काम करने का ही मन है कि ज़्यादा आपको, मतलब मान लीजिए जो 6 आवर ड्यूटी रहती है सेक्शन कंट्रोलर की, उसके बाद उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। मगर जेई के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप सिग्नल में हो, पीवे में हो या वर्कशॉप में भी हो, तो इमरजेंसी के केस में आपको रात में भी कॉल आएगा, ठीक है। तो मगर सेक्शन कंट्रोलर का केस ऐसा नहीं है, आपको अगर है कि भैया 6 घंटा ही मैं मेंटल स्ट्रेस लेके काम कर लूँगा, उसके बाद मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो आप सेक्शन कंट्रोलर को चुनिए। डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तुरंत डिसीजन लेना है, ठीक है। वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है, ट्रेन आ रही है जा रही है, आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, फटाक से डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। ये सब आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ऑफिस एनवायरनमेंट आपको अच्छा लगता हो, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काम करना अच्छा लगता हो, एक ही जगह पे बैठ के इसी रूम में काम करना अच्छा लगता हो, तो आप सेक्शन कंट्रोलर चुनना। खुद से आप पूछिए, खुद आपको क्या चीज़ बेहतर लगता है, क्योंकि नौकरी एक दिन की नहीं होती है। यहाँ पे 35 से 40 साल आप काम करोगे रिटायरमेंट से पहले, तो आप खुद से इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद से पूछो कि किस में आप ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। मान लीजिए कि किसी ने 2 फॉर्म ही भरा है, दोनों ही उनका निकल जाता है, तो वहाँ पे डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। तो चलिए आशा करते हैं कि ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा सेक्शन कंट्रोलर एंड जेई का। ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें रेलवे टॉकीज़ को। तब तक के लिए धन्यवाद।